बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों जमाती छठी मजमून उर्दू। तो आज का मौजू है हिंदू मुसलमान। कल तक हमने नसर खत्म किया है कल, तो आज है हमारा मौजू नज़म हिंदू मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान नज़म किसने लिखा है? तालुक चंद महरूम ने। तो इस नज़म में क्या फरमाते हैं तालुक चंद महरूम? हिंदू मुसलमान है बाई बाई, तफरीक कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। हर एक से नेकी सबसे बलाई, हिंदू मुसलमान सब बाई बाई। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, दोनों की दोनों हिंदुस्तानी। तो ये नज़म का पहला हिस्सा यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो इस हिस्से में तालुक चंद महरूम क्या फरमाता है? अपनी इस नज़म में तालुक चंद महरूम हिंदू मुस्लिम नज़म में बताता है कि हिंदू और मुसलमान आपस में बाई बाई है। जैसे कि मुसलमान भाई आपस में बाई बाई होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, इसी तरह हिंदू भी हमारे मुसलमानों के भाई हैं, मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, यानी हिंदू और मुसलमानों में किसी तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दोनों में इत्तेफाक होना चाहिए, इत्तेफाक से रहना चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तो इज्जत के काबिल वही इंसान है। कौन इंसान? वही इंसान इज्जत के काबिल हो जो नेक हो, जो नेकी करता हो, दूसरों की मुश्किल को आसान करता हो, दूसरों की मदद करता हो, वो इंसान इज्जत के काबिल है। और सबके साथ नेकी और भलाई करता हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे के साथ नेकी और भलाई करता हो, तो वही है आपस में बाई बाई। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वही आपस में बाई बाई है। तो इस नज़म में तालुक चंद महरूम हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि हमें मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो वही लोग जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इत्तेफाक से रहते हैं, वही तो इज्जत के काबिल होते हैं, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यही समझाने की कोशिश करते हैं तालुक चंद महरूम। तो कुछ अल्फाज इसमें थे, जैसे कि तफरीक। तफरीक का क्या माना है? तफरीक का माना है अलग अलग होना, मिलकर न रहना। इसमें है ये हिंदू मुसलमान है बाई बाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तफरीक अलग अलग होना, मिलकर न रहना। या दूसरे में लिखा है नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। कारे नुमाया हो गया वो काम जो सब पर जाहिर हो। या और एक जगह लिखा है नेकी हो औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। औरों का मतलब हो गया दूसरों की, तो कौमें हो गया लोगों का गुरु। तो आज के इस नज़म के पहले हिस्से में आपने समझ लिया होगा तालुक चंद महरूम का क्या समझाना क्या चाहता था, कि किस तरह आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसके आगे वो क्या बोलता है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो कल तक आप इसको याद करना। बाकी वसल्लम।